हेलो बच्चों। मैं आज आपको क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 11 करवा रही हूँ। डेट है 3 नवंबर की। जिसका टॉपिक है पूर्णांकों का योग। लास्ट वर्कशीट में आपको पूर्णांक का आया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। बेटा सबसे पहले तो समझना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू हो रही है और एंड तक चलेंगी। और जो 0 से शुरू हो रही है ये आपकी होती हैं पूर्ण संख्या। और अगर माइनस के नंबर भी उसमें मिला दिए जाएं तो आपके पास ये होगी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब पूर्णांकों का योग, पूर्णांक को आप कैसे जोड़ते हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि अगर एक नंबर आपके पास एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट को हम पढ़ते हैं। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। ऊपर जा रहे हैं, 5 सीढ़ी है, 6 सीढ़ी लिखा हुआ है लेकिन आंसर में 5 दे रखा है। तो चलो 6 सीढ़ी भी देखते हैं। तो आंसर आएगा इसका +6। अगर यहाँ 5 होता है तो आंसर आता है +5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। नीचे जा रहे हैं तो -3। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी नीचे चलिए। मतलब 6 पहले ऊपर चढ़ो, यानी उसके बाद 2 नीचे और आ जाओ तो 4 तक आ गया ना। 2 और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, ऊपर जा रहे हैं तो और फिर ऊपर चलेंगे तो 8 आएगा। और इस तरह भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए, 3 नीचे चलेंगे और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए और नीचे चलेंगे 4 सीढ़ी तो आ गया -7। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, मतलब इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला है कि अगर एक धनात्मक यानी कि प्लस का नंबर है हमारे पास, जमा की संख्या है और उसमें जमा की संख्या को हमें जोड़ना है तो आंसर जमा में आएगा। और अगर एक खटा का है और दूसरा भी खटा का है तो आंसर खटा में आएगी। और मतलब जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7 को आपने 3 में जोड़ना है, दोनों जमा किए हैं, उत्तर आ गया 10। अगर दोनों ही खटा के हैं तो आपने जोड़ा 10 लेकिन आंसर माइनस में आएगा। और अगर एक खटा का है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो हम इसे माइनस करते हैं, पर उत्तर हमेशा चिन्ह यानी कि साइन वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। अब 7 कौन सा है, प्लस का है तो यहाँ प्लस का आएगा। और इसी तरह अगर आपके पास होता नंबर 7 माइनस का और 3 जमा का होता है तो उत्तर तो आ गया माइनस, आंसर 4 आया, बट आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़े का चिन्ह हमेशा बड़े का होता है, यहाँ पे बड़े का। तो इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना है। अब संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना, कैसे संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ते हैं ये बात देखेंगे। जैसे अब इसमें दे रखा है कि 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दे रखा है, इस तरफ जा रहे हैं, उसमें 4 और जोड़ना है तो राइट साइड की तरफ दाईं तरफ और चल देंगे, 4 7 आ गया प्लस में। अब इसमें 4, इसमें 6 है, 6 से माइनस करना है तो बाईं तरफ माइनस की तरफ चलेंगे तो 4 आ गया। अगला है, अगर आपके पास यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि -2 और उसके आगे और आपने -5 चलना है, माइनस जा रहे हैं तो ये बाईं तरफ जाएंगे तो -7 आंसर आ गया। और यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको पास आंसर है 0 से लेके -5 तक है, फिर आप उसमें +4 कर रहे हैं, जब -5 के बाद +4 कर रहे हैं, जमा 4 कर रहे हैं तो ये दाईं तरफ चलेंगे। तो चलो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपको क्लियर होगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक संख्या रेखा बनाई आपने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 ज़्यादा है, एक ये 2 3 4 और 5, क्या आ गया 8 आया आपके पास। अब 2 से 3 कम है, 0 1 2 -1 -2 तो याद आ गया, 3 कम है। देखो पहले एरो इस तरफ आ रहा है कि यहाँ दाईं तरफ चल रही है, अब 3 कम है तो यहाँ चलेगा बाईं तरफ, 3 का आंसर आ गया -1। अब -3 से 3 कम है
0 1 2 3 -3 तो यहाँ से आएगा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं थोड़ा, -3 यानी कि यहाँ पे 0 -1 -2 -4 हुआ, -5 -3 यहाँ हो गया, और 3 और कम है, 1 2 3 कम में हमेशा बाईं तरफ चलेगा, तो आंसर आ गया -6। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अब निम्नलिखित का योग ज्ञात करना, 21 और -12, 21 है और आपने -12 जमा करना। अब देखो एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो माइनस तो आपने करना ही है। अब आंसर आ गया आपका 9। बट चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ा संख्या 21 है, 21 बड़ी है और 12 छोटी है, तो 21 के पहले प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है -25 और आपके पास है -16, दोनों ही संख्या माइनस की है, आपने जोड़ दिया 5 और 1 6, और यहाँ पे आ गया 86, साइन बड़े का आ गया। अगला है आपके पास -56 और 39, तो आपने इन दोनों को जोड़ना है, 56 और 41 को आपने जोड़ना है, 56 और 39 को आपने जोड़ना है, तो एक माइनस का एक प्लस का इकट्ठा कर देंगे पहले, तो आ जाएगा आपका 17, लेकिन साइन बड़े का आएगा। हमेशा ये बात ध्यान देना, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अगला है 154 बटा प्लस में 85, दोनों ही जमा की संख्या है, तो आप इसको जमा कर देंगे, 239 और जमा का ही आंसर आ जाएगा। अगला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। 5 जमा में -12 है, तो आप सबसे पहले 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 +5, तो यहाँ तक हो गया है। अब -12 करना है, तो बाईं तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, जहाँ पर ये 12 स्टॉप हुआ, यह आंसर होगा -7। इसी तरह अगला प्रश्न है, अगला पार्ट इसका दे रखा है, -5 में जमा कर रहे हैं -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, तो इसमें क्या है, -5 यहाँ तक हो गया, और आगे -6, 1 2 3 4 5 और 6, आंसर आ गया -11। अगला प्रश्न है +7 में -7, तो बहुत ही सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक चला, तो -7 यहाँ तक वापस आ गया, आंसर आ गया आपका 0। और अगला है +3 में, 3 में 1 जोड़ना है, तो आपने 3 में 1 जोड़ना है, 0 1 2 3, 1 जोड़ेंगे ना, आगे इधर दाईं तरफ चला गया -4, आंसर +4 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इसको आपने अच्छी तरह से करना है, पूर्णांकों को समझना है, नहीं तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी, प्लस माइनस क्या होता है, इसको देखिए अच्छे से, और अपना हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखें। कोविड चल रहा है, सबको पता है, तो मास्क ज़रूर पहनें, और जब भी किसी से बात करें तो उचित दूरी बना के करें बेटा, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो बच्चों आपको उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगली वीडियो दोबारा आऊँगी आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।